हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहीं से आपके सारे एमसीक्यू बोर्ड एग्ज़ाम के बनते हैं। तो चलिए हम इसमें कुछ एमसीक्यू है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। तो आपको बताना है जो वायुमंडल में जो कार्बन है किस रूप में रहता है। तो वायुमंडल में कार्बन, इसका ऑप्शन है, आपका आंसर होगा आपका बी, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिक के लिए सही है। कार्बन यौगिक के लिए जो कथन है वो कौन सा सही है। चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे कि ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं और इनके अणु के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं और इनके अणु के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो है ना, ये 4th है और साथ साथ में आपका ये 2 है। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, जबकि ये गलत है, ये ठीक है। मतलब ये विद्युत के उत्तम चालक नहीं होते हैं, ठीक है। ये अणु के मध्य बल आकर्षण बल नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन बच गया 2nd और 3rd है, 4th है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2nd देख लिया हमने, अब 3rd देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अमोनिया NH3 के एक अणु होते हैं, यानी अमोनिया आप सभी ने पढ़ा है, मैंने वर्कशीट में भी बेहतर तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। तो अमोनिया में कौन सा बाउंड होता है, एकल बाउंड होता है, द्वि बाउंड होता है, केवल ट्रिपल बाउंड होता है, या कौन सा होता है। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। जो अमोनिया में जो है ना वो एकल बाउंड होता है, जैसे NH3 होता है ये अमोनिया। तो इसको हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं, ये N हो गया, एक H यहाँ हो जाता है, एक H यहाँ हो जाता है और एक H आप जो है ना क्या करते हैं यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये सिंगल बाउंड ही तो है, ठीक है, एकल बाउंड है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसा कि बकमिनिस्टर फुलेरीन एक अपरूप है, यानी कि आप सभी ने पढ़ा होगा हीरा, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलेरीन, ठीक है। तो ये क्या है, ये कार्बन का एक अपरूप है। क्या है ये, कार्बन का अपरूप है। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 5th देखेंगे, जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। चलिए देखिए, जैसे निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचना समावयवी कौन से हैं, यानी ब्यूटेन के जो सही संरचना समावयवी कौन से है। तो इसका जो आपका जो ये देखिए ये है, ये बिल्कुल ये सही है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ब्यूटेन, एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को इत कहते हैं, मीथेन, इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, ब्यूटेन 4 कार्बन को तो कार्बन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। किसी तरह साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। और ये तो देख पा रहे हैं, ये देखिए जैसे C4 हो गया और H कितना है, यानी 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, H10 हो गया। ये हो जाता है आपका ब्यूटेन की सही संरचना। तो ये आपका पहला तो सही है। इसमें दूसरा भी जो है ना, आई थिंक इसमें जो है ना, हाँ ये देखिए इसमें आपका जो है ना ये दूसरा भी सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा यानी C सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका जो है ना देखिए 4 जो है ना क्या क्या है, कार्बन है और ये ब्यूटेन है, ठीक है। तो इसका संरचना आपका ऑप्शन इसमें C हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और ये सही होगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब देखिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे आप समझिए, ये क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, जैसे कि कह रहा है CH3CH2 यानी कि मिथाइल इथाइल अल्कोहल है। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल को जब क्षारीय पोटासियम पर मैग्नेट प्लस उष्मा जब इसमें हीट करते हैं तो ये CH3 यानी कि मीथेन यानी कि और COOH यानी कि ये इसमें परिवर्तित कर जाता है। तो उपरोक्त में एक पोटासियम पर मैग्नेट किस रूप में कार्य करता है यह आपको बताना है। तो ये जो किस रूप में कार्य करता है, ये आपका जो है ना ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। कैसे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है ये भी आपको समझना है, ठीक है।
क्योंकि ऑक्सीकारक, ये देखिए यहाँ से जो है ना क्या हो गया, ये ऑक्सीजन निकल के यहाँ इसमें ऐड ऑन हो गया, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। अब देखिए जो 7 है, जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, 7 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन और उसके बाद अभिकृत कराने पर बसा देते हैं, यह उदाहरण है किसका, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका है, तो यह उदाहरण जो आपका जो बच्चों ये उदाहरण हो जाएगा, यह उदाहरण हो जाएगा आपका संकलन अभिक्रिया का। किसका होगा, संकलन अभिक्रिया का। नेक्स्ट है आपका जो है ना, निम्नलिखित यौगिक में से किस में OH एक क्रियात्मक समूह है, OH किस में है, तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आपका ब्यूटेनॉल में हो जाएगा, ब्यूटेनॉल में हो जाएगा OH, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके क्वेश्चन साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में क्या होता है, चलिए बताइए साबुन के अणु में क्या होता है। साबुन के अणु में जो होता है बच्चों आपके, वो होता है जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूछ होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से किस तरह प्रदर्शित कौन सा है, यानी कि नाइट्रोजन बिंदु का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना जो है ना, वो कौन सा सही है, तो आपका ये डॉट संरचना सही है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये डी आंसर हो जाएगा। एथाइन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है, एथाइन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, एक बार रुक करके आप आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। तो एथाइन का संरचनात्मक सूत्र जो होता है वो बच्चों एथाइन का होता है ये, ठीक है, ये एथाइन है, ठीक है, आपको ये याद कर लेना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अगर ये MCQ सीरीज को अटेंड कर लेते हैं वो डेफिनेटली वो पास तो हो ही जाएंगे, 95+ ला सकते हैं कंसिस्टेंटली, अगर हमारे सारे वीडियो वर्कशीट वगैरह अगर बच्चों ने किया है तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि बहुत आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए, यानी असंतृप्त यौगिक है इसको हमें पहचानना है, राइट। तो इसमें आपका जो है ना प्रोपीन नहीं होगा, असंतृप्त यौगिक प्रोपीन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, प्रोपीन है प्रोपेन नहीं है, और उसके बाद प्रोपाइन भी है लेकिन क्लोरोप्रोपाइन नहीं है, तो यानी कि आपका 2 और 3 सही है, तो यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, 13 में आपका है। तो ये जो अभिक्रिया करती है ये किसके साथ, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करती है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए साबुन के मिसेल में ये भी देख लेते हैं, साबुन के मिसेल में क्या पाया जाता है सिंपली, तो साबुन के मिसेल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 हो जाएगा, 15 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं कितने, क्या होते हैं, तो इसमें जो जनरली पाया जाता है बच्चों, इसमें जो पाया जाता है वो होता है 16 यानी 16 सह संयोजन बंध पाए जाते हैं, ठीक है, पेंटेन में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका जो है ना 16 है क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पूछ रहा है जो है ना, देखिए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बेंजीन का जो संरचनात्मक सूत्र है बहुत ही आसान है। इसमें आप देख पा रहे हैं इसका जो ये C है ये बेंजीन है, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं बेंजीन को, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, और इस तरह से बनाते ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें एक में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर से मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ये कार्बन है, एक है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ देखिए। तो इस तरह से ये बेंजीन का जो है ना फॉर्मेशन हो जाता है ये सारे, ठीक है। अब आपका 17 क्वेश्चन है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा यह 2 उत्पादन बनाता है, ये उत्पादन है किसका है,
तो एथेनॉल जब सोडियम से करता तो किसका उत्पादन है, तो ये आपका जो है ना सोडियम एथेनोइक तथा हाइड्रोजन का उत्पादन है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। अब देखिए ब्यूटेनॉल अम्ल का सही संरचना सूत्र बताना है, किसका, ब्यूटेनॉल्स का। तो ये आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये है ब्यूटेनॉल का सही संरचना सूत्र, राइट। उसके बाद 19 है आपका, सिरका का 1 बिलियन है। सिरका क्या है, 1 बिलियन है। कैसा बिलियन है, तो आपको ये पहचानना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिरका में जो पाया जाता है वो जनरली आपका 5% वाटर पाया जाता है और 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको याद करना है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। जो 20 है क्वेश्चन वो बताता है जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल क्यों होते हैं। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा, खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। पहला भी करेक्ट है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, गलत है। खनिज अम्ल आंशिक आयनिक होते हैं, बिल्कुल जो है ना नहीं। इसका जो आपका, हाँ ये भी गलत है आपका। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनिक होते, ये आपका सही है, यानी कि ये सही है कि 2, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए 21 हम देखते हैं, इसका बहुत ही आसान सा है। कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सह संयोजन बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, प्राप्त कर लेता है, किसका, नियोन का करता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो उसके बाद है क्वेश्चन, जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन सा है, तो इसका आपका ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये कैसे होता है, ये देखिए जैसे कि ये जल है, अब ये आपस में जल हाइड्रोजन भी 2 लेकर के कर लेगा। उसके बाद आप कह सकते हैं, एक सेकेंड, जैसे कि उसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ और ये ऑक्सीजन, ये 2 8 लेकर के, यानी 8 लेकर के कार्बन जो है ना क्या होगा, अपने स्टक को पूरा कर लेगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से एक आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, राइट। ये सीधी संरचना नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपका फिर ये गलत है, फिर ये सही है। ठीक है, तो आपका 2 और 4 जिस ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 25 आप देखेंगे हम, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। एक ही समजातीय श्रेणी से कौन सा संबंधित नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना चुनने में। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, यौगिक CH3 CH2 और CHO का नाम क्या है। बहुत ही अच्छा सा इसका नाम है, आप सभी को पता होगा इसका नाम, जैसे कि ये प्रोपेनॉल है। ठीक है, कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, तो मीथेन इथेन प्रोपेनॉल, OH CHO लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोपेनॉल है। अब 27 है जो कि बहुत ही आसान है। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन है, में उपस्थित विषम परमाणु है, यानी इसमें जो विषम परमाणु कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए 27 का हम आंसर आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखिए इसमें पहला ऑक्सीजन है, सही है, ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नहीं है, गलत है। तीसरा भी गलत है, ये क्लोरीन भी होता है। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। ठीक है, अब 29 देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। साबुनीकरण अभिक्रिया कौन सा समीकरण दिखाता है, तो आपको ये दिखाना है। तो इसका ऑप्शन यानी ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये दिखाता है। उसका 29 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। एल्कोहल एल्काइन समजाति श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन क्या है, समजाति श्रेणी का प्रथम सदस्य है।
इसको आपको बताना है, ठीक है। तो एल्काइन जो है ना आपका समझाती समय तो इसका एथाइन का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चलेगा आपको क्या ज़रूरत है और आपको कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।